जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में नियोजन नीति को लेकर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है और पूरे झारखंड के युवा वेट कर रहे हैं कि कल के कैबिनेट में नियोजन नीति आ जाए, यानी नियोजन नीति 2023 के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस पर कुछ टॉपिक है जिस पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। और जो पहला टॉपिक है दोस्तों, जो काफ़ी छात्रों के मन में अभी कन्फ्यूजन में फंसा हुआ है दोस्तों, पहला जो टॉपिक है, क्या 60-40 पुरानी नियोजन नीति ही लागू होगी। दूसरा दोस्तों, अगर युवाओं को पसंद नहीं था ये नियोजन नीति या 2016 की नियोजन नीति पसंद नहीं है 2016 से पहले वाली, तो 73% जो लोगों ने हाँ में क्यों जवाब दिया, सबसे बड़ी बात। और तीसरा है दोस्तों, क्या 80-20 भी किया जा सकता है। और पांचवा है, क्या कैबिनेट में 100% ये नियोजन नीति आएगी। तो दोस्तों, इन्हीं चारों टॉपिक पे बात करेंगे और काफ़ी छात्रों के मन में ये कन्फ्यूजन है, इन्हीं टॉपिकों को लेकर कन्फ्यूजन है, तो मैं सभी के डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, कोई भी वीडियो का PDF या जो भी नोटिफिकेशन आती है उसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जोहार झारखंड स्टडी सर्च मारिएगा, ठीक है। जोहार झारखंड स्टडी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज इन्हीं टॉपिकों पे बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज का ही प्रभात खबर के न्यूज़ में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और हिंदुस्तान में भी पढ़ा होगा। देखिए, प्रभात खबर ने छापा था, झारखंड के नए नियोजन नीति तैयार, विधि विभाग को भेजी गई, पहले चरण में होगी 30,000 नियुक्तियाँ। पहले चरण में होंगी 30,000 नियुक्तियाँ, आप देख सकते हो। यहाँ पर कहा गया है, अवसर नए नियोजन नीति का प्रस्ताव वर्ष 2016 के पूर्व लागू नीति के आधार पर हुआ तैयार। ये आज के पेपर में छपा हुआ है और आप देख सकते हो आज के हिंदुस्तान पेपर में भी छपा हुआ है। 73% युवा 2016 से पूर्व की नियोजन नीति के पक्ष में हैं, ये सर्वे के नतीजे हैं। तो ये सब आप लोगों को मैंने सुबह ही बता दिया है, लेकिन जो आज मेन टॉपिक है दोस्तों हम लोगों का, वो कुछ दूसरा है। और ये है दोस्तों कि 60-40 जो पुरानी नियोजन नीति लागू होगी, ये सबसे छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है कि ये क्या यही नियोजन नीति लागू होगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, झारखंड सरकार 60-40 नियोजन नीति को लेकर ही आगे बढ़ रही है और कल आपको कैबिनेट में ये देखने को मिल सकती है, ठीक है। और क्या कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि देखिए, हेमंत सरकार ने बहुत चालाकी से काम किया और उन्होंने क्या किया, एक सर्वे कराई। उन्होंने क्या किया कि एक सर्वे कराई जिसमें कॉल आया और कॉल में आपको 2 ऑप्शन दिए गए, उसमें हाँ या नहीं करने को कहा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों कि युवाओं को अगर ये नियोजन नीति पसंद नहीं है तो 73% लोगों ने हाँ में क्यों जवाब दिया, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि झारखंड का, देखो झारखंड का जो भी युवा है ये 60-40 नहीं चाहता है, क्योंकि झारखंड का युवा 100% रिजर्वेशन चाहता है। लेकिन यहाँ पर मजबूरी में छात्रों को हाँ करना पड़ा। छात्रों को इसलिए हाँ करना पड़ा क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो 2015 से CGL का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और टोटल 12 जो बहालियाँ हैं वो अभी रद्द हो चुकी हैं और इसका एग्ज़ाम होना है। तो झारखंड का युवा किसी भी हालत में चाहता है कि एग्ज़ाम हो, किसी भी हालत में चाहता है कि एग्ज़ाम हो, इसलिए मजबूरी हुआ 60-40 पे ये हाँ कह दिया है, ठीक है। और दोस्तों, और एक बड़ी बात मैंने आपको बताया है कि रिजर्वेशन को लेकर यहाँ पर बातें जो आ रही है दोस्तों, आजकल नए नए रिजर्वेशन पॉलिसी आ रही है। कोई 69% मांग रहा है तो कोई 77% मांग रहा है। तो झारखंड सरकार ने 77% रिजर्वेशन को लेकर इसे सेंट्रल में भेज दिया है, लेकिन सेंट्रल इसे पास अभी तक नहीं किया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जब तक ये लागू नहीं होता है तो यहाँ पर 60-40 ही चलेगा। इसलिए झारखंड सरकार ये 60-40 ही लागू करना चाहती है, क्योंकि देखिए, झारखंड सरकार को बीजेपी फंसाना चाहती थी, जिस मकर जाल में फंसाना चाहती है उसमें 70% फंसा चुकी है। क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि कोई एग्ज़ाम नहीं ले पाए, यानी एग्ज़ाम अगर हेमंत सरकार ले लेता है तो दोस्तों इन लोगों का अगला बार में JMM फिर से जीतने का चांसेस बन जाएगा। लेकिन उसी को रोकने में बीजेपी लगा हुआ था, जिसके कारण 10वीं और 12वीं को रद्द कराया गया। ये रद्द हुई नहीं, इसे कराया गया, ठीक है।
तो बात यही है दोस्तों कि अभी झारखंड सरकार चाह रही है कि किसी भी हालत में बहाली हो, ताकि 2024 का चुनाव है उनका जो मेन एजेंडा है वो क्लियर हो और वोट उन्हें मिले। अगर ये अभी बहाली नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण, फिर से अगर कोई नई नियोजन नीति लाते हैं और अगर वो फिर से रद्द हो जाता है तो ये बहाली नहीं करवा पाएंगे और 2024 में हार निश्चित हो जाएगा। इसलिए हेमंत की सरकार अभी 60-40 को लेकर ही आगे बढ़ने वाली है। अब देखें आगे दोस्तों, और एक बात है, ये तो हम लोगों ने 2 टॉपिकों पे बात कर लिया कि ये वाला 60-40 पे बात कर लिया, इसी पे लेकर आगे बढ़ रही है। अगर युवाओं को पसंद नहीं तो 73, हाँ जी हाँ, इसमें मजबूरी बस में छात्रों ने ऐसा किया है। और तीसरा देखिए 80-20 भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इस पे मैं आपको बता दूं, झारखंड सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन दोस्तों केंद्र ने अभी नियम लागू किया है, आप लोगों को पता है या नहीं अलग बात है, कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं रख सकते हो किसी भी राज्य में। अब काफ़ी छात्र कहेंगे कि कोई किसी राज्य में कोई बहालियों में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन है, 100% रिजर्वेशन है। यहाँ पर आप बिहार की ही बात करोगे तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर भी है, तो ये गलत है। इस पर अगर कोई केस करता है, जब तक कोई केस नहीं हुआ हर बहाली सही है, अगर केस हुआ तो ये भी रद्द हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए छात्र किसी भी हाल में एग्ज़ाम चाहता है, जो कहना है सो क्लियर। कैबिनेट मीटिंग में ये 100% आएगा। देखिए अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं 75% चांसेस है कि आपका कैबिनेट में ये नियोजन नीति आ रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि 1932 की जो बात करेगा वही राज करेगा। तो मैं आपको बता दूं सिर्फ 1932 बोलने से नहीं होगा, ये अब दोस्तों ये एक चुनावी नारा बन गया है, चुनावी एजेंडा कह सकते हो इसे, एजेंडा बन गया है। देखिए यहाँ पर खुद कह रहे हैं हेमंत सोरेन जी कि 1932 का बात करेगा वही राज करेगा। अरे भैया आप सिर्फ 1932 का बात करके राज करोगे, ये तो लागू हो नहीं सकता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1932 लगाइए, 1985 लगाइए, आप जो पहले है उसको भी रद्द कर देते हो। तो बात यही है कि 1932 का नाम लेकर अब युवाओं को ठगा जा रहा है, ये मुझे पता चल गया है दोस्तों। आप लोग भी ये महसूस कर रहे होंगे कि 1932 का नाम लेके अब युवाओं को ठगा जा रहा है। किसको किसको महसूस हो रहा है ज़रूर कमेंट करेंगे। 1932 जब लागू ही नहीं हो सकता है तो इसका नाम लेके हमें राज नहीं करना है भाई, ऐसा राज हमें नहीं चाहिए। ठीक है। 1985, अब देखिए 1985 का बात जहाँ तक कहा जा रहा था, मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया 1985 को ये हेमंत की सरकार किसी भी हालत में नहीं लगाना चाहेगी, क्योंकि ये 1985 को मानते ही नहीं है हेमंत की सरकार। अगर इसको लगाएगी तो वही हो जाएगा कि थूक के जूठा को चाटना, यही हो जाएगा। यानी ये सरकार इसको मानती ही नहीं है। कोई भी भाषण कहीं भी देखो 1985 को ये लागू करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर इससे युवाओं का भला हो जा रहा है 1985 से, तो लागू कर देना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन देखो अब मैं फाइनली बता रहा हूँ कि आपका नियोजन नीति 2016 से पूर्व का ही आएगा, 2016 से पहले ही पूर्व का ही आएगा, जिसमें 60% युवा झारखंड के रहेंगे, 40% बाहर के रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं जो 60% एसटी एससी और ओबीसी है, ये 40% में भी जा सकता है। यानी 60% ही नहीं, यहाँ तक 60% झारखंडी का ही रहेगा, लेकिन यहाँ से 10% जो होनहार छात्र रहेंगे वो 10% अगर ज़्यादा नंबर लाते हैं तो वो जनरल में फाइट करेंगे। यानी 60 से बढ़ के 70 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए दोस्तों अब झारखंड का युवा, इसलिए कह दिया झारखंड का युवा कि 2016 के पूर्व की नियोजन नीति से ही बहाली करो, किसी भी तरह बहाली करो। मेरे चैनल में भी कमेंट्स आते हैं दोस्तों, लड़कियां रोती है, कहती है कि किसी भी तरह बहाली करो रे भैया, किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का क्या नहीं हो रहा है, किसी का उम्र पार हो रहा है, इसीलिए ये सभी चाहते हैं कि बहाली जल्द से जल्द हो। और एक बात मैं बता दूं, झारखंड सरकार, आपको मैं बता दूं, आपका जो नियोजन नीति आएगा उसमें उम्र का भी उल्लेख किया गया है, उम्र सीमा में भी छूट दी गई है। लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि जो 12 बहालियाँ आई हैं, जो 12 बहाली आ चुकी है, सिर्फ इन्हीं पे छूट मिलेगा। तो
ये हो सकती है कि 12 बहालियों में ही छूट, सिर्फ 12 बहालियों में ही छूट मिले, और मैं भी आने वाले में भी मिल सकता है, लेकिन अभी तक जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है सिर्फ 12 बहालियों में ही आपको छूट मिलने वाली है। तो दोस्तों इस विषय में आपका क्या कहना है? बाकी बात कल बजट का कल का बजट का तीसरा दिन है, तो बजट का तीसरे दिन में जो कैबिनेट आपका मीटिंग है, कैबिनेट का मीटिंग भी है, तो कैबिनेट मीटिंग का छात्रों को बहुत ही इंतज़ार है। कल कैबिनेट का मीटिंग 4-5 बजे ही होता है हमेशा, और उसमें नियोजन नीति का पूरी आने का चांसेस है, और आपका बहाली का शुरुआत हो जाएगा। तो दोस्तों इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? और अगर आप कहना चाहते हो कि 80-20 या कोई भी आपको नियमावली लगती है कि ये नियमावली से लागू होना चाहिए और किस राज्य में ऐसा नियम है, तो वो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपकी बातों को झारखंड सरकार तक पहुंचा सकें। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।